हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपका सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट विच स्टेज डज सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड डिटरमाइंस मॉरल चॉइस। तो देखिए जो पर्सनल नीड होती है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है, वो बच्चा कौन से स्टेज में करता है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, या फिर गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो देखिए जो पनिशमेंट ओबीडियंस है इसमें क्या करता है बच्चा? सजा से बचने के लिए कार्य करता है। गुड बॉय गुड गर्ल में क्या करता है बच्चा? यहाँ पर बच्चा जो है वो अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कार्य कर रहा होता है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है इसमें क्या होता है? इसमें आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बच्चा कार्य करता है। किसमें? आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। तो देखिए विनियम उद्देश्य अभिविन्यास जो होगा वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षण ऐसे शिक्षण तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। बिल्कुल सही है। देखिए जो यहाँ पर कथन है वो आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तर्क है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। देखिए केवल दिव्यांग तक नहीं है, इसमें सभी प्रकार के बच्चों का समावेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस लक्षण को दर्शाता है? तो देखिए जो कार्तिक है, कार्तिक इज अ 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड हैज़ हर परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद हिज फ्रेंड और टीचर। तो देखिए दिस कुड बी प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखिए किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक है? डिस्ग्राफिया की, डिस्कैलकुलिया की, डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया पठन विकार होता है आपका, डिस्कैलकुलिया गणित में विकार जब आपका कैलकुलेशन विकार होता है, डिस्ग्राफिया जब आपको लिखने में विकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन, बच्चा क्या है? कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो हो जाएगा आपका ऑटिज्म। क्या हो जाएगा? स्वलीनता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कथन ए है, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही है। बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत अच्छे से या बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, बालक व बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित व नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं। तो देखिए जो प्राइवेट स्पीच है वो किसके द्वारा दी गई है? किसने प्राइवेट स्पीच की बात की है? प्राइवेट स्पीच को एक इंपॉर्टेंट रोल बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो वो आपके कौन है? नॉम चॉम्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, जेरोम ब्रूनर हैं, या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए कौन है वो है आपके लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक संरचनावादी, सामाजिक संरचनावादी कक्षा में सीखना किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है? तो देखिए अधिसंज्ञान कौशल को, स्वनियमितता को, विवेचनात्मक सोच को, समस्या समाधान को, या फिर वेधन और दोहराव को। देखिए आपको रट्टाफिकेशन ड्रिल नहीं करनी है, तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके अलावा आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके चारों ही क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल इज अ मेजर अकम्प्लिश ऑफ। देखिए प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता किस चीज़ की एक प्रमुख उपलब्धि है? तो देखिए किस चीज़ की एक प्रमुख उपलब्धि यहाँ पर है, तो वो आपकी कौन सी स्टेज है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर 2 पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। किसकी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सेंसस का जब बच्चे यूज़ करते हैं तो वो आपका किस में आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। अगर बात करें हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की तो वो भी किस में आ जाती है आपकी? वो भी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका CCS आता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, और बच्चा क्या करता है? लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है। कंक्रीट थिंकिंग बच्चे के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है।
नेक्स्ट देखिए आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप्ड हो जाती है। सेकंड क्या आता है इसमें, आपका डिडक्टिव थिंकिंग, अगर आपसे पूछ लें कि डिडक्टिव थिंकिंग कौन से स्टेज में आती है, तो वो आपकी कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वो भी आपकी किस में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कथन ए है, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। बिल्कुल सही है। देखिए सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। देखिए जो सीखना है वो क्या है, एक जटिल क्रिया है जिसमें क्या है, देखिए आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं सीखने में। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। क्या है यहाँ पर, आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी, कॉम्पिटिटिव एथोस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन या फिर रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है आपका सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है 6 वर्षीय सलाह संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। तर्क है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो देखिए ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे सबसे पहले क्या हासिल करते हैं और फिर कौन से कौशल सीखते हैं। तो देखिए जो बच्चे के अंदर है कौन सी स्किल जो है वो सबसे पहले आती है, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, लैंग्वेज या फिर एनालिटिकल रीजनिंग। तो देखिए फर्स्ट बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, तो वो होती है ग्रॉस मोटर स्किल, और उसके बाद आती हैं आपकी फाइन मसल्स। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ग्रॉस आता है, फिर आपका क्या आता है, फाइन स्किल आती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। कारण है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। देखिए जो विकास है, अधिगम जो है वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्या है, बिल्कुल सही हैं। दोनों ही पॉइंट्स जो हो जाएंगे यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कौन सी बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जब पैटर्न की बात आती है आपके, देखिए जब पैटर्न्स की बात आती है, एक्सीलेंट रीजनिंग स्किल्स की, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की और एबिलिटी टू इन्फर बेस्ड ऑन पैटर्न्स। तो देखिए कौन सी आपकी होती है यहाँ पर थिंकिंग, तो कौन सी थिंकिंग होती है, लॉजिको मैथमेटिकल होती है, बॉडीली काइनेस्टिक होती है, इंटरपर्सनल होती है, फिर लिंग्विस्टिक होती है। देखिए भाषिक की बात यहाँ पर नहीं की गई है, इंटरपर्सनल की भी कोई बात नहीं है, बॉडीली काइनेस्टिक की भी नहीं। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो वो है आपकी तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की ज़रूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। तो देखिए कौन सा है यहाँ पर जो उपयुक्त समायोजन आपका है, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। देखिए समाज में रहने के तौर तरीके बच्चे कब सीखते हैं, समायोजन में, अधिसंज्ञान में, सामाजिकरण में या फिर पृथक्करण में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है। तो देखिए तब ये मदद क्या कहलाती है, पाण होता है, स्कैफोल्डिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश या फिर अनुकूलन या फिर पुनर्बलन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो जब बच्चे को अलग अलग इशारे दिए जाते हैं, हिंट दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होती हैं आपकी स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है,
कथन ए है, लड़के व लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन और अनुसरण करके सीखते हैं। बिल्कुल सही है। जेंडर जो है वो पूर्णतः जैविक संरचना। देखिए जेंडर जो है वो आपका बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि कौन सा है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है आपका? सोशल, सामाजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो तर्क है वो आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर? गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखिए रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हैं? अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन या फिर अपसारी सोच। तो देखिए कौन सा पॉइंट है? तो देखिए यहाँ पर जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो आपके रचनात्मकता का विशेषता नहीं होती। उसको छोड़कर आपके तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही हैं। 1, 2 और 3 आपके तीनों पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड हियरिंग? देखिए एड मतलब सुनने में मदद जो करेगा आपके, ब्रेल प्रणाली, छड़ी, ध्वनि प्रबंधक, चश्मा। तो देखिए कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा? तो वो क्या है आपका? साउंड एम्पलीफायर। क्या हो जाएगा आपका? साउंड एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कथन ए है, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। देखिए जो मुद्रित समृद्ध वातावरण है वो नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है। देखिए भाषा जो है वो जन्मजात नहीं होती है, केवल एक जन्मजात क्षमता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तर्क भी आपका क्या होगा? गलत होगा। दोनों ही पॉइंट ऑप्शन नंबर 4 ए और आर जो है दोनों ही आपके क्या हैं? गलत है। भाषा जो है वो बच्चा अपने परिवेश, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए टीचर क्या कर सकते हैं एनकरेज करने के लिए? अनुबंधन के तरीकों का प्रयोग, उचित पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग, विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? तो देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा या बुरा नियमों के पालन व अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। या फिर स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है? तो देखिए कौन सी है? बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत आकलन, सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प या फिर एक समान और योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं हैं, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं या फिर वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है यहाँ पर? तो देखिए कौन सा है जो एक चिंता है? वो है वे सामाजिक रूप से निष्पक्ष नहीं हैं। क्या है? आर नॉट कल्चरली फेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सुनीता एक ही गतिक कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाइयाँ होती हैं, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं? तो देखिए किसी कार्य को बार बार दोहराना, दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होना, तो वो किन चीज़ों का होता है? तो वो होता है आपका लक्षण स्वलीनता का। किसका? ऑटिज्म का। किस चीज़ का होता है? ऑटिज्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कथन ए है, स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। देखिए जो मिड डे मील होती है, मिड डे मील के द्वारा देखिए जो आपका प्रोविज़न है ऑफ मिड डे मील्स वो क्या होगा? इन स्कूल्स कैन एंश्योर बेटर न्यूट्रिशन हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर तो
तो ये तो देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो छात्रों का बेहतर पोषण स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकती हैं। सेकंड है पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते। देखिए पर्यावरणीय कारक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए विकास एक समान होता है, विकास बिल्कुल अप्रत्याशित होता है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, या फिर विकास विस्तृत से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 3 विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूद स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। तो देखिए वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है। तो देखिए समावेशन होती है, संगठन होता है, अनुकूलन होता है या फिर पाण होता है। तो देखिए जब बच्चा क्या करता है मौजूदा स्कीमा में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका एसिमिलेशन। क्या हो जाता है आपका समावेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है किस चीज़ में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगनात्मक सोच नहीं कर पाते। तो देखिए कौन सी स्टेज में बच्चा ऐसे करता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, तो वो होती है आपकी संवेदी चालक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपका सही है, तो वो होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।